हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सीजीएल 2022 जो होने वाला है दिसंबर में, उसकी अगले 1-1.5 महीने की स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि आपको किस तरीके से अगले 1-1.5 महीने को यूटिलाइज़ करना है, ताकि आप काफ़ी आसानी से जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसको क्लियर कर पाएँ। तो अभी आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम आपकी बात क्यों माने। तो उसका रीज़न है सर, मैंने एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम, एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम, एसएससी सीपीओ 2020 एग्जाम और एसएससी सीएचएसएल 2020 एग्जाम क्लियर किए हैं। सीपीओ के थ्रू करंटली मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। सीजीएल 2020 का भी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब सीजीएल का रिजल्ट नहीं आया है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो रिजल्ट आ जाए। तो जैसे रिजल्ट आता है मैं इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाऊँगा। उसके अलावा जो सीजीएल 20 और 21 एग्जाम है, दोनों के प्रीलिम्स एग्जाम में मेरा जो स्कोर है वो 170 प्लस है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी एग्जाम जो है वो क्लियर की हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग सेक्शन होता है वही सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है। अगर आप इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे ना तो 40 प्लस का स्कोर आसानी से कर सकते हो। तो रीजनिंग के लिए या तो आपने अब तक किसी टीचर से पढ़ लिया होगा, या अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपने जितने भी टॉपिक्स है ना आप लोग यूट्यूब से पढ़िए, या फिर अगर आपने किसी का पेड बेच ले रखा है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, उनके कुछ लेक्चर्स पढ़ें, या फिर अगर आप और भी कोई टॉपिक जो वो यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो एक बार आपको सारे टॉपिक्स के जो ट्रिक्स हैं वो सीख लेनी है। उसके बाद में आपको करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का बेस्ट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एसएससी के 2018 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हुए ना, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप चाहो तो किरण वाली बुक से कर सकते हो, या फिर पुनेकल कोचिंग वालों की बुक आती है वहाँ से कर सकते हो। कोई भी बुक ले लो, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होनी चाहिए। और आपको आदत डाल लेनी कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करने हैं, जब तक आपका स्कोर 40-45 नहीं आ जाए। सबसे पहले आपको 2021 के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सीजीएल और सीएचएसएल के। उसके बाद में 2020 सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल। उसके बाद में टाइम मिले तो 19 और 18। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आपको उनको मार्क कर लेना है, और हर 2-3 दिन के बाद में उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, ताकि वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएं। और एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आप गलत ना करके आएँ। एग्जाम में एसएससी जो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करती है, अगर आप 18 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे हुए मिलेंगे। तो रीजनिंग के लिए आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो 50 में से 50 स्कोर करते हैं, 45 स्कोर करते हैं, वो सारे लोग जो है वो यही करते हैं रीजनिंग के लिए। अब हम लोग इंग्लिश सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में आप सबसे पहले ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए आपको जो नीतू सिंह वाली वॉल्यूम 1 की किताब है उसमें शुरुआत में 15 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो उन 15 चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ के और उसके एंड में जो 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको उनको प्रैक्टिस कर लेना है। वहाँ पे सारे रूल्स कवर किए हुए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो वहीं से आते हैं। तो अगर आपको वहाँ से समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, या फिर अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो फिर आप वहाँ से कर ही रहे होंगे कवर, तो वो आपको सारे टॉपिक्स करवा देंगे। तो कैसे भी करके आपको ग्रामर के टॉपिक पढ़ के और फिर उनको प्रैक्टिस करते जाना है। और प्रैक्टिस का बेस्ट सोर्स वही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप चाहें तो एमबी पब्लिकेशन वाले सेट ले सकते हैं, या फिर किरण की किताब आती है वो ले सकते हैं, या फिर पिनेकल वालों की ले सकते हैं। किसी की भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए बस उसमें, और वहाँ से आपको ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाने हैं। इसके बाद में अगर वोकैब की बात करें तो वोकैब के लिए सबसे पहले तो सोर्स बता देता हूँ। सोर्स जो है या तो आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वाली बुक के एंड में दे रखिए वो वोकैब करो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे एके सिंह है या फिर किरण वाली बुक है वहाँ से वोकैब कर सकते हो, या फिर आप एसपी बख्शी से वोकैब कर सकते हो। इन तीनों में से किसी भी एक को सबसे पहले आपको पकड़ लेनी है और उसकी सारी वोकैब याद कर देनी है। दिन के 30-40 जो है वो ईडियम याद करो, 30-40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करो, 10 सिनोनिम याद करो, 10 एंटोनिम याद करो, और उसको इस तरीके से याद करो कि आपको मैक्सिमम रिवीजन हो। जैसे कि सुबह उठते ही एक बार देख दिए, फिर दोपहर में याद कर दिया, फिर शाम को एक बार देख दिया, फिर रात को सोने से पहले एक बार देख दिया, तब जाकर वोकैब जो है वो आपके दिमाग में बैठी रहेगी लंबे टाइम तक। इसके अलावा आप एक ये आदत डालो कि आप जो है दिन के 5-10 जो है वो पैराजंबल सोल्व करेंगे, 5-10 जो है वो क्लोज टेस्ट सोल्व करेंगे, और 5-10 जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पेसेज है वो सोल्व करेंगे, ताकि आपको जो है वो एक हैबिट डेवलप हो जाए। और करोगे कहाँ से, प्रीवियस ईयर वाले सेट है वो लगा सकते हो, ताकि आप जो है वो एग्जाम में मतलब इन्हीं चीज़ों को देखोगे तो आप थोड़ा सा मतलब इंग्लिश को अप्रोच करना स्टार्ट कर दोगे। और 15-20 मिनट आपको आदत डालनी है कि दिन में रीड करना है आपको कुछ ना कुछ। जैसे भी गूगल पे जाओ, कुछ भी सर्च मारो रैंडम, आपको जो भी चीज़ें पसंद है, जैसे आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप वो देख लो, अगर आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है तो आप वो देख सकते हो। मतलब कुछ भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से 15-20 मिनट का टाइम आप निकाल के और इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिससे धीरे धीरे जो आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो आपका प्री के लिए अच्छा खासा काम निकल जाएगा, क्योंकि प्री में जो ज़्यादा वैल्यू होती है वो वोकैबुलरी सेक्शन और जो ग्रामर सेक्शन होता है उसी की होती है। वहाँ पर रीडिंग का ज़्यादा रोल नहीं होता है। अब हम लोग मैथ सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथ सेक्शन के लिए सबसे पहले तो आप कहीं ना कहीं से तो अपना सिलेबस कंप्लीट या तो कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे। तो जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो ना, आपको उसको रेगुलरली रिवाइज करते जाना है। जैसे आपने नोट्स बनाए होंगे क्वेश्चंस के, तो उन क्वेश्चंस को रेगुलरली देखो, उनको पढ़ो, और उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करने ही करने हैं। 2018 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि 25 में से 20 क्वेश्चन जो ना आपके एग्जाम में आपको इन्हीं 4 सालों के पेपर्स में से देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रीवियस ईयर वाली बुक से, चाहे तो किरण वाली ले सकते हो, पिनेकल वाली ले सकते हो, उनसे आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। सबसे पहले 21 के क्वेश्चन, उसके बाद में 20 के, उसके बाद में 19 के, और उसके बाद में 18 के क्वेश्चन।
और अगर आपको बुक से सोल्व करने में डिफ़िकल्टी आती है या फिर आप यूट्यूब चैनल से देखना चाहते हो तो एक यूट्यूब चैनल है कंपटीशन प्रिपरेशन नाम से। वहाँ पे एक भाई है जो ASO है अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें ऑलमोस्ट करा रखे हैं। तो आप उनके साथ भी मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उनको खुद सोल्व कर लेना, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप उनके सोल्यूशन देख सकते हैं। इसके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल है वर्बल मैथ्स बाय आभास सैनी। वहाँ पे जो आभास सर है उन्होंने 5-5 मिनट की शॉर्ट वीडियोज़ डाल रखी हैं पिछले 6-12 महीने में। तो वो लगभग 100-150 वीडियोज़ है, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जाम में आते हैं। तो आपको वो शॉर्ट्स वीडियोज़ जो हैं वो भी आपको टाइम मिले तो दिन के 5-7 वीडियोज़ आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो, क्योंकि वो जो कंसेप्ट है वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वो सारे प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम के क्वेश्चन होते थे वो उनको शॉर्ट्स वीडियोज़ की फॉर्म में करवा देते थे। इससे ज़्यादा आपको मैथ में कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करिए, वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके सेक्शन की। तो देखो जीके सेक्शन जो है उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, और आपके पास टाइम है 1-1.5 महीने का, और आपको बाकी 3 सब्जेक्ट भी कवर करनी है। तो मतलब आपको जीके पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको जीके में इतना पढ़ना है ताकि आप कम टाइम दें और ज़्यादा आउटपुट आपको मिले। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। करंट अफेयर जो है वो पिछले 6 महीने का मंथली करंट अफेयर आपको पढ़ना है। आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस वाले, उनकी मंथली वीडियोस पड़ी होगी, 1 महीने के 100-150 क्वेश्चन वो करवाते हैं। तो आप वो क्वेश्चंस कर लेना, वहाँ से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। एसएससी जो है वो ज़्यादा डीप क्वेश्चन करंट अफेयर्स में नहीं पूछती है। तो पिछले 6 महीने के मंथली करंट अफेयर पढ़ लेना, उनसे पढ़ लेना, या फिर आप जैसे जो गौरव गर्ग सर हैं स्टडी IQ वाले, वो भी बैच 300 की PDF प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो लूसेंट के एंड में दे रखे हैं, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से मंदिर कहाँ पर स्थित है, डांस फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है, इस तरीके स्टैटिक जीके के टॉपिक है वो लूसेंट के एंड में देख रखे हैं। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक नाम से। तो वहाँ पे जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है ना उनको ट्रिक के माध्यम से याद करवा रखा है, तो आप एक बार वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको अगले 1 महीने में पढ़ने चाहिए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप 2-3 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चारों सेक्शन जो है वो प्रिपेयर करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, और वो है मॉक टेस्ट है। देखो आपको एग्जाम से पहले जो वो कम से कम 30 मॉक टेस्ट तो लगाने हैं। आपको टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेज कर लेने हैं, और उसमें भी जो है आपको फ्रेश मॉक टेस्ट कम लगाने हैं, ज़्यादा प्रीवियस ईयर बेस्ड लगाने हैं। आपको 3 मॉक टेस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर लगाने के बाद 1 फ्रेश मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा। तो आप जितनी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में आपको उतनी ही कम दिक्कत आएगी, और आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो अगर इस तरीके से आप अगले 1-1.5 महीने पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो एकदम आराम से हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते जाना है बस, और अपनी पढ़ाई का जो टाइम है ना उसको बढ़ा दो। आप 10-12 घंटे जो है वो डेली के पढ़ने लग जाओ, और एकदम पॉजिटिव रहो। ये नहीं सोचना है, डाउट नहीं करना है अपने आप पे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यार आप लोग आराम से पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। बस मैं पढ़ रहा हूँ, सही तरीके से पढ़ रहा हूँ, सही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।